कजाकिस्तान के सुने मैदानों में इंसानी महत्वाकांक्षा का एक प्रमाण छिपा है। बाइकोनूर, कॉस्मोड्रोम, लॉन्च पैड, असेंबली बिल्डिंग और टेस्टिंग सुविधाओं का एक विशाल परिसर सितारों की हमारी निरंतर खोज का प्रतीक है। 6 दशकों से भी अधिक समय से इसने ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार के रूप में काम किया है। अंतरिक्ष अन्वेषण की विजयों और त्रासदियों दोनों को देखा है। सिर्फ एक लॉन्च साइट से कहीं अधिक, बाइकोनूर अज्ञात के साथ मानवता के स्थायी आकर्षण का प्रतीक है। इसकी कहानी ग्राउंड ब्रेकिंग उपलब्धियों, भयंकर प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कहानी है। स्पुतनिक के प्रक्षेपण से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह सोयूज कार्यक्रम के साहसी मिशनों तक, बाइकोनूर ने अंतरिक्ष की हमारी समझ को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास रचा गया है, जहां सपनों ने उड़ान भरी है और जहां अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य लगातार सामने आ रहा है। बाइकोनूर की उत्पत्ति का पता शीत युद्ध के समय से लगाया जा सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता का समय था। 1950 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने की मांग की और अंतरिक्ष अन्वेषण एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान बन गया। सोवियत संघ ने अपनी प्राथमिक लॉन्च सुविधा स्थापित करने के लिए कजाकिस्तान में एक दूरस्थ स्थान का चयन किया, जो उस समय सोवियत गणराज्य का हिस्सा था। यह उजाड़ क्षेत्र चुभती निगाहों और संभावित विरोधियों से दूर एक रणनीतिक लाभ प्रदान करता था। अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए कॉस्मोड्रोम को शुरू में पास के रेलवे स्टेशन ट्यूरेटम के नाम से जाना जाता था। बाद में पश्चिमी खुफिया जानकारी को और गुमराह करने के लिए इसका नाम बदलकर 320 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर बाइकोनूर कर दिया गया। बाइकोनूर को लेकर गोपनीयता सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसके महत्व का प्रमाण थी। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम ने अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास के कुछ सबसे प्रतिष्ठित क्षणों को देखा है। 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया ने विस्मय में देखा क्योंकि स्पुतनिक 1, एक छोटा गोलाकार उपग्रह, बाइकोनूर के लॉन्च पैड से कक्षा में उड़ान भरी। इस घटना ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिक्ष दौड़ को हवा दी। ठीक 4 साल बाद 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने, जिन्हें बाइकोनूर से वोस्टॉक 1 में लॉन्च किया गया था। उनकी ऐतिहासिक उड़ान ने अंतरिक्ष अन्वेषण में सोवियत संघ के शुरुआती प्रभुत्व को मजबूत किया। 1959 में लूना 2, जिसे बाइकोनूर से भी लॉन्च किया गया था, चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। इन जीत ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमताओं और इसके इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की सरलता का प्रदर्शन किया। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम केवल लॉन्च पैड और असेंबली भवनों का संग्रह नहीं है। यह एक आत्मनिहित शहर है जो हजारों लोगों का घर है, जो मानवीय महत्वाकांक्षा की इस दूरस्थ चौकी में रहते हैं और काम करते हैं। कॉस्मोड्रोम में एक विशाल क्षेत्र शामिल है जो कजाख मैदान के 6,717 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। इसके अलगाव और गोपनीयता ने एक अनूठी संस्कृति को जन्म दिया है, जो एक अंतरिक्ष अन्वेषण की मांगों और एक साझा मिशन के कॉमरेडरी द्वारा आकार दिया गया है। बाइकोनूर में जीवन अंतरिक्ष कार्यक्रम की लय के इर्द गिर्द घूमता है। इंजीनियर, तकनीशियन और सहयोगी कर्मचारी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपण के लिए तैयार करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, जबकि परिवार इस ज्ञान के साथ रहते हैं कि उनके प्रियजन एक खतरनाक और मांगलिक पेशे में लगे हुए हैं। अपने दूरस्थ स्थान के बावजूद बाइकोनूर अपने निवासियों का समर्थन करने के लिए स्कूलों, अस्पतालों और सांस्कृतिक केंद्रों सहित कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। ये मानवीय लचीलापन और सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के अनुकूल होने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 5, द हार्ट ऑफ बाइकोनूर। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के केंद्र में लॉन्च पैड का एक नेटवर्क है। प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और उद्देश्य है। सबसे प्रसिद्ध में गागरिन्स स्टार्ट है, वह पैड जहां से यूरी गागरिन ने अपनी ऐतिहासिक उड़ान शुरू की थी। यह प्रतिष्ठित लॉन्च पैड कई सोयूज मिशनों के लिए लॉन्च साइट के रूप में कार्य कर चुका है।
जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाता है। एक और उल्लेखनीय लॉन्च कॉम्प्लेक्स साइट 110 है, जिसका उपयोग कभी दुर्भाग्यपूर्ण सोवियत N1 मून रॉकेट कार्यक्रम के लिए किया जाता था। अमेरिकी श्रेणी 5 को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया N1 विनाशकारी विफलताओं की एक श्रृंखला का अनुभव किया। अंततः सोवियत मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आज साइट 110 में छोड़े गए लॉन्च ढांचे अंतरिक्ष अन्वेषण में निहित जोखिमों और चुनौतियों की याद दिलाते हैं। सेक्शन 6 पावरिंग द कॉस्मोस। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कई प्रकार के रॉकेटों के लिए लॉन्च साइट रहा है। प्रत्येक को अलग अलग पेलोड ले जाने और विशिष्ट मिशनों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से सबसे प्रतिष्ठित सोयूज रॉकेट है, जो 5 दशकों से अधिक समय से रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम का वर्कहॉर्स है। सोयूज अपनी विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने, उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए किया जाता रहा है। बाइकोनूर से लॉन्च किया गया एक और उल्लेखनीय रॉकेट प्रोटॉन है, जो एक भारी भरकम लॉन्च वाहन है जो बड़े पेलोड को कक्षा में ले जाने में सक्षम है। प्रोटॉन का उपयोग संचार, उपग्रहों, वैज्ञानिक जांचों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए घटकों को लॉन्च करने के लिए किया गया है। बाइकोनूर से लॉन्च किए गए अन्य रॉकेटों के साथ इन रॉकेटों ने अंतरिक्ष की हमारी समझ को आगे बढ़ाने और पृथ्वी से परे हमारी उपस्थिति का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेक्शन 7 फ्रॉम स्पुतनिक टू सोयूज। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम सोवियत और बाद में रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहायक रहा है। इसने यूरी गगारिन के अग्रणी मिशन से लेकर मीर अंतरिक्ष स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लंबी अवधि के मिशनों तक सभी सोवियत और रूसी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानों के लिए प्राथमिक लॉन्च साइट के रूप में कार्य किया। कॉस्मोड्रोम की विरासत मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है और अंतरिक्ष की हमारी समझ में इसके योगदान अतुलनीय है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बावजूद बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बना हुआ है। रूस अपने निरंतर संचालन और अपनी अनूठी विशेषज्ञता के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए कजाकिस्तान से कॉस्मोड्रोम को पट्टे पर देता है। कॉस्मोड्रोम सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना जारी रखता है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाता है और वापस लाता है, और रूस के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सेक्शन 8 ओपनिंग द गेट्स टू द वर्ल्ड। जबकि बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कभी गोपनीयता में डूबा हुआ था, शीत युद्ध का एक अवशेष, इसने तब से दुनिया के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। कॉस्मोड्रोम ने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए व्यावसायिक लॉन्च की मेजबानी की है, संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रहों को तैनात किया है। इस व्यावसायिक गतिविधि ने रूस और कजाकिस्तान दोनों के लिए राजस्व उत्पन्न किया है, अंतरिक्ष अन्वेषण की आर्थिक क्षमता को उजागर किया है। इसके अलावा बाइकोनूर अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा सहित विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान पर बाइकोनूर से उड़ान भरी है। यह सहयोगी भावना ब्रह्मांड की खोज में साझा रुचि और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। सेक्शन 9 बाइकोनूर्स एंड्यूरिंग लिगेसी। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जबकि रूस अपनी सीमाओं के भीतर नई लॉन्च सुविधाएं विकसित कर रहा है, बाइकोनूर के आने वाले वर्षों तक चालू रहने की उम्मीद है। अंतरिक्ष युग के जन्मस्थान के रूप में इसकी विरासत और मानव अंतरिक्ष उड़ान में इसके योगदान का खंडन नहीं किया जा सकता है। कॉस्मोड्रोम के भविष्य में रूसी सरकार के लॉन्च, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए व्यावसायिक मिशन और शायद अन्य अंतरिक्ष यात्री देशों के साथ सहयोगी प्रयासों का मिश्रण शामिल होगा। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम मानव सरलता और अज्ञात की हमारी अथक खोज का प्रमाण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा,
क्योंकि हम सितारों तक पहुंचते हैं।